सबसे पहले हम आपके सामने दो सवाल रखेंगे। उन सवाल का जवाब जरूर दीजिए। पहला सवाल कि क्या तांत्रिक पे आप विश्वास करते हैं? दूसरा सवाल, क्या आज के जमाने में भूत प्रेत प्रेतात्मा हैं? अगर हैं तो हमें कमेंट कीजिए। अगर तांत्रिक पे विश्वास करते हैं तो ये भी कमेंट कीजिए। अब ये मैं बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं एक क्राइम वारदात को लेकर मुहिम चलाता हूं और शायद आप जानते होंगे और हमें पहचानते भी होंगे, क्योंकि हर रोज मैं ही हूं जो क्राइम को लेकर एक मुहिम चलाता हूं। कोई सोशल मीडिया, कोई प्रिंट मीडिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस क्राइम को मुहिम नहीं चलाता है। वो जानते हैं कि क्राइम को मुहिम शायद कम लोग समर्थन करने वाले हैं, टीआरपी नहीं मिलता है क्राइम वारदात को चलाने में। लेकिन मैं कहता हूं इस क्राइम वारदात को चलाने में मेरा समर्थन, मेरा हर तरह से संपूर्णता समर्थन रहेगा। क्या आपका भी समर्थन और साथ रहेगा? तो एक बार हमारा समर्थन और साथ दें और पूरे देश से क्राइम को खत्म किया जाए और सबको जागरूक बनाया जाए। और आज की क्राइम वारदात है, जब सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि ऐसा हमारे साथ या हमारे दोस्तों के साथ पहले कभी हो चुका होगा, या कभी गलत तो जरूर हुआ होगा। उस तांत्रिक से जब हम लोग दिखाने जाते हैं, जब हम लोग सोचते हैं कि ये तांत्रिक हमारा इलाज कर देगा और डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा, यही तांत्रिक है जो हमारा जीवन बचा सकता है। तो क्या सत्य है, क्या गलत है? ऐसे ही महिला जिसकी आज से लमसम 10 सालों से सर में दर्द थी और वो तांत्रिक के पास गई कुछ लोगों के कहने पर, लेकिन आगे जो उस महिला के साथ हुआ वो सोच नहीं पाएंगे। अब इस वारदात को आगे बताने से पहले हम अपने नए दर्शकों को परिचय दे दें। अब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। इस क्राइम कहानी को बताकर मैं किसी क्राइम को बढ़ावा देना नहीं चाहता, किसी व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, बल्कि मेरा पर्पज यही है कि आप सचेत रहें, आप चौकन्ने रहें, आपका परिवार सचेत रहे, आपका परिवार चौकन्ने रहे, ताकि किसी वारदात में तब्दील न हो पाए, ताकि अगले बेर से आप वारदात में तब्दील न हो पाए। इसलिए हर रोज नई नई क्राइम कहानी, नई नई क्राइम वारदात आपके बीच लाते रहते हैं और बताते रहते हैं, ताकि पूरे देश से क्राइम को खत्म किया जाए। लेकिन चलिए आज की वारदात शुरू करते हैं। यह पूरी वारदात है एमपी के देवास जिले की। उस जिले में एक महिला रहती है। उस महिला की सर में लमसम 10 सालों से दर्द रहती है। वो दवा कराते कराते परेशान हो गई रहती है। उसका सर में दर्द जो रहता है वो ठीक ही नहीं होता है। बहुत सारी दवा कराई, इधर उधर गई, ये वो तमाम तरह की दवा कराई, कहीं तांत्रिक के पास गई तो कभी इसके पास गई तो कभी उसके पास गई, फिर भी उसकी सर की दर्द कभी आज तक नहीं गई। लेकिन एक दिन की बात है कि कुछ लोग कहते हैं उस महिला से कि आप इस तांत्रिक के पास जाइए, आपका दर्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो तांत्रिक बहुत सारे लोगों का दर्द ठीक कर चुका है। वो महिला परेशान थी, बेचैन थी कि कैसे भी कोई भी तांत्रिक हो, कोई भी दवा देता हो, कैसे भी मेरे सर का दर्द ठीक हो जाए। वो महिला उस तांत्रिक के पास गई। उस तांत्रिक का नाम भगवान दास रहता है। उस तांत्रिक के पास वो महिला जाकर कहती है कि हमारे सर में आज से 7-8 सालों से दर्द है, वो ठीक नहीं हो रहा है। कई सारे दवा हमने करा लिया, कई सारे डॉक्टरों से दिखा लिया, लेकिन आज तक कभी ठीक नहीं हुआ। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? तो वो तांत्रिक भगवान दास कहता है कि जरूर ठीक कर देंगे, लेकिन आपको एक काम करना होगा। काम ये कि यहां हम ठीक आपका ये इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि शायद यहां नहीं हो पाएगा। हम आपको एक जगह बताते हैं, उस जगह पे आइए और आपका जो है सर दर्द आराम हो जाएगा। अगले दिन वो तांत्रिक उस महिला को एक सुनसान जगह पे बुलाता है और उस महिला के झाड़ फूक करते करते इधर उधर कहता है कि तुम्हारे सर में भूत है, प्रेत है, प्रेतात्मा है। तुम्हारे सर का जो है जो दर्द करता है
तुम्हारे सर पे भूत रहता है, इसीलिए ये दर्द करता है, इसीलिए हमें दूसरा इलाज करना होगा। वो महिला बोली, कैसी इलाज बाबा? तो वो तांत्रिक कहता है कि हम बताते हैं। फिर उस महिला को जड़ी बूटी सुंघाता है और जैसे ही सुंघाता है वो महिला अचानक से बेहोश हो जाती है। जब बेहोश होती है तो वो तांत्रिक अपना हैवानियत दिखाता है और वो तांत्रिक महिला के साथ गैंगरेप करता है, दुष्कर्म करता है, हैवानियत जैसे खेल खेलता है उस महिला के साथ। कुछ देर बाद जब उस महिला की होश आती है तो वो देखती है कि हमारे कपड़े इधर उधर हुए हैं, हमारे प्राइवेट पार्ट से दर्द हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है? लेकिन ऐसा जब होता है तो खुद ना खुद जान जाती है और वहां से तांत्रिक भाग गया रहता है। फिर अपने घर जाती है और अपने घर वालों से बताती है, हमारे साथ ये तांत्रिक ऐसे किया। उस महिला के परिवार वाले नजदीकी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और उस तांत्रिक को पकड़ लिया जाता है और पकड़कर कानूनी रूप से कार्रवाई होती है। आगे उस महिला की जांच होती है और जांच में खुलासे भी होते हैं। लेकिन ये वारदात यहीं पर खत्म होती है। इस वारदात से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। शायद आप भी कभी तांत्रिक के पास गए हैं, अगर गए हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप भूत, प्रेत, तांत्रिक, प्रेतात्मा पे विश्वास करते हैं? अगर करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। एक बात जरूर बताएं कि आज के जमाने में क्या किसी पे विश्वास करने लायक हैं? चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे वो भूत झाड़ने वाला कोई सोखा हो, चाहे वो मुल्ला हो और चाहे वो कोई भी हो, क्या विश्वास करने लायक है? अगर है या नहीं है, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। ये वारदात कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। इस वारदात से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। आपको सीखना क्या है आपको मालूम भी चल गया होगा। आपको कभी भी ऐसा लगता है कि तांत्रिक के पास जाना चाहिए तो आप सोच समझ के जाएं। पहले जांचें पड़ताल करें, उसके बाद जाएं, अपने परिवार के साथ जाएं। आप जब भी जाएं अपने परिवार के साथ जाएं। कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए आपके पास जब तांत्रिक के पास जाते हैं या कहीं भी जाते हैं। आप अगर महिला हैं तो आपका हस्बैंड होना चाहिए, आपका भाई होना चाहिए, आपके पिता होना चाहिए, या इन तीनों में से कोई ना कोई आपके साथ जरूर रहना चाहिए। तभी आप सेफ रहेंगे, तभी आप सुरक्षित रहेंगे, तभी आप चौकन्ने रहेंगे। क्योंकि आज के दौर में किसी पे विश्वास करने लायक नहीं है। आखिर किस पे विश्वास करे लोग, किस पे करे किस पे ना करे, यही बड़ा सवाल है। क्योंकि विश्वास की डोर बहुत कच्ची हो चुकी है। विश्वास की डोर, वो कहावत भी सुनी होगी कि विश्वास की डोर बहुत कच्ची होती है, पता नहीं साली कब टूट जाए। ऐसे ही लोगों के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। क्या हमारे इस क्राइम कहानी मुहिम में शामिल होना चाहते हैं? शामिल होने के लिए कोई रुपया पैसा आपसे नहीं मांगे, कोई सुविधा शुल्क नहीं मांगे। बस हम ये कह रहे हैं कि हमारा साथ दें, समर्थन दें। साथ और समर्थन के लिए हमारे सोशल अकाउंट जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर दिख रहे हैं हमें, तो वहाँ हमारे सोशल अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वारदात को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए क्राइम कहानी। नमस्कार।